हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलो बच्चों, आज नीट निर्माण का 21 डे है। ठीक है ना बच्चों। फिजिक्स में मैं बच्चों एक चैप्टर डिस्कस करा चुका हूं आपको, यूनिट एंड डायमेंशंस एंड एरर्स। ठीक है ना। कंप्लीट चैप्टर में डिस्कस करा चुका हूं थियोरिटिकली। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करा रहा हूं बच्चों यूनिट के। ठीक है ना। देख लो जरा, यूनिट, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट होगी, मेजरमेंट अगर करेंगे तो एरर भी होगी। तो मैं आज जो डिस्कस कराने वाला हूं बच्चों आपको, यूनिट्स पर मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करा रहा हूं, नियर अबाउट 100। ठीक है ना। अब जितने हो जाएं, 100 हो जाएं, 50 हो जाएं, 60 हो जाएं, 70 हो जाएं। ठीक है। तो आप अपने अपने कॉपी और पेन निकाल लें। ठीक है। पॉसिबल हो तो कर लें मेरे साथ साथ। अगर नहीं कर पा रहे आप तो पहले आप क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन मुझसे सुने। ठीक है ना। बाद में अगर संभव हो जाए तो, क्योंकि वीडियो अपलोड हो जाती है, इसको डाउनलोड करके आप बाद में भी लेक्चर सुन सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। चलो शुरू करते हैं। अब विशेष ध्यान से सुने आप, मैं यूनिट्स पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करा रहा हूं आपको। ठीक है बच्चों, और विशेष ध्यान से सुने। थोड़ा सा आपने रिवाइज करके आए होंगे आप, तो आपको समझ आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता दें। ठीक है कि नहीं, मैं डिस्कस करूंगा आपसे। चलो बच्चों, मैं यूनिट के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करा रहा हूं मैं आपको। ये रिफ्लेक्शन मार रहा है, बोलो। मैं बात कर रहा हूं बच्चों, यूनिट्स पर मैं क्वेश्चंस डिस्कस करा रहा हूं सबसे पहले। ठीक है ना। तो जरा देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें आप। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसकी यूनिट है बच्चों? टाइम की यूनिट है। लाइट ईयर टाइम की यूनिट नहीं है, डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट है। ठीक है ना। सो लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, पहला ऑप्शन दिया है टाइम, दूसरा दिया है मास, थर्ड ऑप्शन दिया है डिस्टेंस। क्योंकि 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 × 15 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाई लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। तो इसका आंसर कौन सा हो गया बच्चों? फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन देखें जरा ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन देखें बच्चों। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। क्वेश्चन ये कह रहा है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है। पहला ऑप्शन दिया है आपके लिए, क्या बेटा? डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट। भाई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड मेजरमेंट पर तो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मेजरमेंट करेंगे तो मैग्नीट्यूड कैसे बदल जाएगा उसका। ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन दिया है डज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट, इसीलिए इसका आंसर क्या बेटा? बी सही है। थर्ड ऑप्शन आप देख लें, इज मोर इज द एसआई यूनिट देन इन सीजीएस यूनिट। ये कोई कंपलसरी नहीं है बच्चों, क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट किया है उसकी वैल्यू, क्या बेटा, एसआई सिस्टम में, ये कह रहा है मोर इज द एसआई यूनिट। एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में वैल्यू एक्चुअल में नॉर्मली हर फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू एसआई सिस्टम में कम होती है और सीजीएस सिस्टम में ज्यादा होती है। तो ये भी आंसर नहीं है। फोर्थ क्या दिया है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। गलत। आंसर क्या होगा इसका? ठीक है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मेथड ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के मेथड पर उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करता। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू वॉट। मतलब चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये कह रहा है वॉट किसके इक्वल नहीं है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? जूल पर सेकंड। एक्चुअल में वॉट किसकी यूनिट है? पावर की। और पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क अपॉन टाइम की यूनिट होती है जूल पर सेकंड। तो ये तो जूल पर सेकंड तो पावर की यूनिट है, और वो कह रहा है कौन सी यूनिट पावर की नहीं है? नॉट द इक्वल टू वॉट। वॉट किसकी यूनिट है? पावर की। तो इनमें से कौन सी यूनिट पावर की नहीं है? ये पावर की यूनिट है, एम्पियर इंटू वोल्ट। P बराबर V इंटू वाई होता है। P क्या है? पावर।
वोल्ट इंटू करंट, यही पावर की यूनिट है। आई स्क्वायर आर, ये भी पावर की यूनिट है, ठीक है ना। एम्पियर पर वोल्ट ये पावर की यूनिट नहीं है, इसीलिए आंसर इसका दिल्ली सही है, ठीक है। आंसर इसका कौन सा सही है, दिल्ली सही है। क्लियर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फोर्थ। न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ, न्यूटन सेकंड किसकी यूनिट है। पहला कह रहा है वेलोसिटी, तो एक काम कर लो, पहले इसकी डायमेंशंस निकाल लो। न्यूटन सेकंड की डायमेंशन क्या होगी, न्यूटन सेकंड की डायमेंशन होगी, न्यूटन तो फोर्स की यूनिट है, तो एम एल टी माइनस 2, और सेकंड की क्या होगी टी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एम एल टी माइनस 1, ठीक है। अब ये कह रहा है न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ, अब इसकी मतलब इसकी डायमेंशन, न्यूटन सेकंड की डायमेंशन है एम एल टी माइनस 1, ठीक है ना। तो इनमें से देखो जरा किसकी मैच कर रही है ये डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन मैच नहीं करेगी, क्योंकि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है एल टी माइनस 1, ये भी आंसर नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एम वी का हो गया एल टी माइनस 1, आर का हो गया एल, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एम एल टू टी माइनस 1 है बच्चों, ये एम एल टू टी माइनस 1, तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है इससे। थर्ड क्या कह रहा है, मोमेंटम, मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है एम एल टी माइनस 1, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना। तो न्यूटन सेकंड और मोमेंटम दोनों की डायमेंशन सेम है, इसलिए न्यूटन सेकंड किसकी यूनिट हो गई, मोमेंटम की। क्लियर है। एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन होती है एम एल टू टी माइनस 2, चेक कर लो, ये भी डायमेंशन मैच नहीं कर रही, इसका मतलब न्यूटन सेकंड किसकी यूनिट हो गई, मोमेंटम की। क्लियर। नेक्स्ट देखें बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन करेक्ट यूनिट। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, क्योंकि स्ट्रेस की होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन डायमेंशन लेस है, तो इसकी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये कह रहा है नॉट रिप्रेजेंट, मतलब कौन सी यूनिट रिप्रेजेंट नहीं कर रही, मतलब इसकी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की यूनिट सही है। ये सरफेस टेंशन की न्यूटन पर मीटर, फोर्स अपॉन लेंथ होता है फॉर्मूला, तो सरफेस टेंशन की यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है, ठीक है। एनर्जी की जरा यूनिट देखो क्या लिखी है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसका डायमेंशन निकाल के देख लो, इसको देख लो, डायमेंशन निकाल के देख लो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का डायमेंशन क्या हो गई एम एल टी माइनस 1, और एनर्जी की डायमेंशन होती है एम एल टू टी माइनस 2, इसका मतलब इसकी डायमेंशन मैच नहीं कर रही, इसकी यूनिट मैच नहीं कर रही, इसीलिए आंसर नॉट रिप्रेजेंट कह रहा है, नॉट रिप्रेजेंट, इसका मतलब एनर्जी किलोग्राम मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। प्रेशर, प्रेशर की यूनिट सही है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो सही है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया सी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिक्स्थ क्वेश्चन देखें, 1 सेकेंड इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से सीजियम जो क्लॉक होती है, सीजियम क्लॉक, सीजियम एटम के नंबर ऑफ वाइब्रेशन 9192631770, इतने वाइब्रेशंस का जो टाइम होगा, सीजियम एटम के इतने वाइब्रेशंस का जो टाइम होता है, उस टाइम को बोला जाता है बच्चों क्या बेटा 1 सेकेंड। क्लियर। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 7th, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस 9 मीटर होता है बच्चों, 10 की पावर माइनस 9 मीटर, जरा चेक कर लो। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर की वैल्यू होती है बच्चों 10 की पावर माइनस 9 मीटर लिखो, या 10 की पावर -9, क्योंकि ऑप्शन उसमें ये मिलीमीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है, तो इस मीटर को सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा आपको, मीटर को सेंटीमीटर बना करके 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो रिजल्ट आपका 10⁻7 सेंटीमीटर हो गया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8वां क्वेश्चन देखो, 1 माइक्रोन इज रिलेटेड टू सेंटीमीटर, 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन
माइक्रोन किसके बराबर है? 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। ऑप्शन देखो, ये सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा आपको। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर को सेंटीमीटर बना लिया मैंने, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट आ गया 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9th क्वेश्चन देखें, चेक करें। यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या होती है? पावर को किस में नापते हो? वॉट में या जूल पर सेकंड? जूल तो एनर्जी की यूनिट है, पावर की यूनिट तो नहीं है, इसलिए आंसर ये नहीं हो सकता। जूल पर सेकंड, ये आंसर सही है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिखा है ओनली। जूल पर सेकंड भी है या वॉट भी है, ठीक है क्या नहीं? ठीक है। और एक ऑप्शन दिया जूल पर सेकंड एंड वॉट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि इसमें दिया जूल पर सेकंड ओनली और इसमें दिया वाट ओनली, इसीलिए आंसर आपका आ गया कौन सा? क्योंकि जूल पर सेकंड भी होता है पावर की यूनिट और वाट भी होती है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? 10th क्वेश्चन देखें। सुइटेबल यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सुइटेबल यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या है बच्चों? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, फॉर्मूला मालूम होगा आपको, F(r²/m1m2), इसकी यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन को लिख सकता हूं मैं, न्यूटन को लिख सकता हूं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या आ गया देखो, चेक करो, इसकी जगह पर लिख दो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर, ऊपर लिखेंगे मीटर स्क्वायर यहाँ पर, अपॉन केजी स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर। किलोग्राम की 2 पावर से 1 पावर कट गई, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर, 1 किलोग्राम बचा यहाँ पर, रिजल्ट आ जाएगा, चेक करो इसको, यहाँ पर डायरेक्ट दिया है बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये रखा है, किलोग्राम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट बच्चों ये वाला। क्यों है? क्योंकि जी का फॉर्मूला हो गया F(r²/m1m2), m1m2, इसकी यूनिट न्यूटन ये रही, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, तो किलोग्राम स्क्वायर को नीचे से ऊपर ले गए, किलोग्राम की पावर -2 लिखिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, एसआई यूनिट प्रेशर की बच्चों पास्कल होती है। सो इसका आंसर इसलिए कौन सा हो गया बच्चे? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है? क्वेश्चन तो देख लिया होगा, 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सीजीएस यूनिट है, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, ये मेरे ख्याल से 1 टॉर की वैल्यू है, 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, 1 टॉर की वैल्यू होती है। टॉर भी प्रेशर की यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट प्रेशर की होती है पास्कल, पहले पढ़ चुके हैं आप। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये प्रेशर की यूनिट तो है लेकिन ऐसा यूनिट नहीं है, बड़ी यूनिट है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटीएम इक्वल टू होता है 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन वो क्वेश्चन में प्रेशर की ऐसा यूनिट पूछी है, इसलिए ऐसा यूनिट प्रेशर की होती है पास्कल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें बच्चों जरा ध्यान से, 12 क्वेश्चन देखें। द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इन द एसआई सिस्टम, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों, यहां पर लिख रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है t-1 और इसका होता है t, इसकी यूनिट हो गई t-2 सेकंड की पावर -2, या रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड और इसकी होती है सेकंड, तो इसलिए इसकी यूनिट तो होती है रेडियन पर सेकंड और इसकी होती है सेकंड,
तो इसलिए इसकी यूनिट हो गई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है रेडियन, तो डायमेंशन लेस है सेकंड स्क्वायर 1/T2, डायमेंशन इसकी T-2, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी। क्लियर? क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द यूनिट ऑफ स्टीफान्स कांस्टेंट। स्टीफान्स कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको पता होगा। स्टीफान्स कांस्टेंट के लिए एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम सिग्मा टी की पावर 4, और स्टीफान्स कांस्टेंट बोलते हैं सिग्मा को, E/T की पावर 4। ई क्या चीज है? इनिशियल पावर है, और इसकी यूनिट हो गई, इसकी यूनिट होती है जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, इसकी यूनिट होती है जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, और इसकी होती है केल्विन, केल्विन की पावर 4। जूल पर सेकंड को लिख दिया है वॉट, जूल पर सेकंड को लिख दिया है वॉट, ठीक है ना। इसकी यूनिट होती है जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड, टी की पावर 4, इसकी होती है केल्विन की पावर 4। जूल पर सेकंड को लिख दिया है उसने वाट, देखो वाट लिखा है, पर मीटर स्क्वायर को लिख दिया है उसने मीटर की पावर -2। यहाँ पर नीचे केल्विन की पावर 4 है, केल्विन पावर 4 को ऊपर ले गया है, यहाँ पर केल्विन की पावर -4। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी। इनमें से चार में से कौन सी यूनिट एनर्जी की नहीं है? डायमेंशन में ला लो आप, देखिएगा ये क्या चीज है? वॉट सेकंड एनर्जी की यूनिट होती है शायद बच्चों। एनर्जी की वॉट किसी की यूनिट है? पावर की। पावर का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी अपॉन टाइम, और ये टाइम सेकंड टाइम की यूनिट है ना, तो ये एनर्जी की यूनिट है। और ये क्वेश्चन कह रहा है एनर्जी की इनमें से कौन सी यूनिट नहीं है। ये तो एनर्जी की यूनिट है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये एनर्जी की यूनिट नहीं है बच्चों, ये एनर्जी की यूनिट नहीं है, क्योंकि एनर्जी की यूनिट अगर ये होती तो इसकी डायमेंशन एनर्जी के डायमेंशन के बराबर होती। एनर्जी की डायमेंशन होती है ये, और इसकी डायमेंशन क्या बन गई? MLT-1 बन गई। इसका मतलब ये किसकी एनर्जी की यूनिट नहीं है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि ये यूनिट एनर्जी की नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। जरा सी को और चेक कर लो। न्यूटन मीटर एनर्जी की यूनिट होती है क्या बेटा? जूल। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML/T-2, ये रखा हुआ है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? इसका न्यूटन का तो हो जाएगा ML/T-2, और मीटर का L, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ML/T-2। ये भी एनर्जी की यूनिट है, जूल भी एनर्जी की यूनिट है, लेकिन ये एनर्जी की यूनिट नहीं है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कौन सी इन चार में से कौन सी यूनिट एनर्जी की नहीं है। इसका मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये एनर्जी की यूनिट नहीं है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15 देखो, इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखो। S = A + BT + CT²। S इज मेजर्ड इन मीटर एंड T इज मेजर्ड इन सेकंड। तो यूनिट किसकी पूछ रहा है? C की यूनिट पूछ रहा है, इस C की यूनिट पूछ रहा है। इसको मीटर में नापेंगे बच्चों, इसकी डायमेंशन तो हो गई L, इसकी क्योंकि जो डायमेंशन S की है वही A की होगी, वही BT की होगी, वही CT² की होगी। S की यूनिट तो L हो गई, तो इक्वल टू CT² की यूनिट इसके बराबर होगी। तो C की डायमेंशन निकालनी है, इसकी हो गई T2, तो C की डायमेंशन क्या होगी? LT- C की डायमेंशन हो गई LT-2। LT की पावर 2 नीचे लाओगे ना, ये ऊपर बन जाएगा LT-2, ठीक है ना। तो मीटर सेकंड इनवर्स, सेकंड की पावर -2। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है? अरे भाई ये L/T² आ रहा है, T² को बोले जाओ तो LT-2 हो जाएगा। L किसकी हो गई? L की यूनिट क्या हो गई? मीटर। T की पावर -2, सेकंड की पावर -2, इसलिए आंसर डेली करेक्ट है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। जूल सेकंड इज यूनिट ऑफ, जूल सेकंड, जूल इंटू सेकंड, ये किसकी यूनिट पूछ रहा है, किसकी यूनिट है? जूल इंटू सेकंड, इसकी डायमेंशन देखो क्या है। इसकी तो हो गई ML/T-2 सेकंड की T, इसकी डायमेंशन हो गई ML/T-1। जो डायमेंशन जूल सेकंड की डायमेंशन ये है, तो जिस इन चार ऑप्शन में से जिसकी भी डायमेंशन ये हो,
वो आंसर सही है आपका। वर्क की डायमेंशन होती है ml2t-2, इसका मतलब इसका आंसर पहला नहीं है। मोमेंटम की होती है mlt-1, मोमेंटम की डायमेंशन होती है mlt-1, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास का तो m हो गया, वेलोसिटी का lt-1, इसलिए ये आंसर भी नहीं है, ये आंसर भी नहीं है। प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml-1t-2, ठीक है, तो इसलिए आंसर ये भी नहीं है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एंगुलर, लिखा है देखो एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर, डायमेंशन देखो इसकी, एम वेलोसिटी की, lt-1 डिस्टेंस r की l, तो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया इसका ml2t-1, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि जूल सेकंड की डायमेंशन ml2t-1 है और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन भी ml2t-1 है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है, डी। क्लियर, चलिएगा फास्ट देखिएगा बच्चों। यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में एनर्जी की यूनिट जूल होती है बच्चों, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 80, ध्यान से। A cube has numerically equal volume and surface area. The volume of such cube is. ये क्वेश्चन कह रहा है कोई क्यूबिकल वेसल है, उसका वॉल्यूम, क्यूबिकल वेसल का वॉल्यूम होता है एल क्यूब, और उसके 6 फेसेज होते हैं, और एक फेस का एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है एल स्क्वायर, तो 6 फेसेज का क्या हो गया 6 एल स्क्वायर, तो क्यूब की साइड निकल आएगी, और क्यूब का वॉल्यूम पूछ रहा है, v बराबर एल क्यूब 6 की पावर 3, इसकी वैल्यू आ गई 216, सो दिस आंसर ए इज करेक्ट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कौन सा है ये 18 के बाद देखिएगा आप 19 क्वेश्चन देखें, 19 क्वेश्चन देखिएगा, देखें जरा ध्यान से। 19 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से लिख लें बच्चों। वेव लेंथ ऑफ लाइट is 0.00006 मीटर, इट इज इक्वल टू, जरा गौर से देखो, 1 2 3 4 5, तो ये वैल्यू हो गई 6 इंटू 10 की पावर -5 मीटर, या इसको लिख दो 60 इंटू 10 की पावर 6 -6 मीटर, और इसको लिख सकते हैं 60 माइक्रोन, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर लिख दो, ये माइक्रोन लिख दो, 60 माइक्रोन्स हो गया रिजल्ट इसका, आंसर बी सही है। ठीक है, माइक्रोमीटर कहिए या माइक्रोन्स कहिए, ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट है बच्चों इसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है। एक्चुअल में अगर किसी इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करा दें, तो इसके द्वारा गेन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी जूल, ठीक है, और Q की जगह पर क्या लिखेंगे, Q की जगह पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन है 1.6, ठीक है ना, 1.6 इंटू 10 पावर -19, और कितना वोल्ट है 1 वोल्ट इंटू 1 वोल्ट, ये कितना हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, और ये वैल्यू होती है किसके बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट हो गई, जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी की, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है बच्चों। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है अगर किसी इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट करा दें, तो उसके द्वारा जो गतिज ऊर्जा, जो काइनेटिक एनर्जी गेन की जाती है, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इलेक्ट्रॉन तो चार्ज की, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो ये होता है, और कितने वोल्ट से 1 वोल्ट से, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो इतने जूल एनर्जी गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है नहीं, जिसको क्या बोला जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है 1.6 इंटू 10 -19 जूल, नोट कर लीजिए आप। क्लियर,
क्लियर है बच्चों? लिख लिया। टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए ड्राइव्ड क्वांटिटी इन अ टर्म ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। क्या बेटा? लेंथ एंड मास। टेम्परेचर को लेंथ और मास से नहीं ड्राइव कर सकते। मास एंड टाइम, लेंथ मास एंड टाइम, गलत, नन ऑफ द दीज। आंसर इसका दिल्ली सही होगा, क्योंकि टेम्परेचर ही खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है, ड्राइव तो नहीं कर सकते, ड्राइव यूनिट तो नहीं है। और वो कह रहा है ड्राइव यूनिट, ड्राइव क्वांटिटी टेम्परेचर नहीं है। एक्चुअल में टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल यूनिट है, इसीलिए टेम्परेचर को लेंथ और मास से ड्राइव नहीं कर सकते, मास और टाइम से ड्राइव नहीं कर सकते, लेंथ मास और टाइम से ड्राइव नहीं कर सकते। इसलिए आंसर हम क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे, नन ऑफ दिस। इनमें से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन में जो फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है उन सभी में से किसी से भी हम टेम्परेचर की यूनिट ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि टेम्परेचर खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल यूनिट इसकी होती है केल्विन। क्लियर? नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखें। यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट होती है बच्चों वाट, पावर की यूनिट वाट होती है, तो किलोवाट भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। ये भी, ये यूनिट पावर की है, किलोवाट पावर की यूनिट है। किलोवाट आवर ये पावर की नहीं है, क्योंकि पावर की यूनिट वाट होती है या किलोवाट होती है। डाइन फोर्स की यूनिट है, ये भी नहीं है। जूल एनर्जी की यूनिट है, ये भी नहीं है। इसीलिए पावर की यूनिट क्या हो गई? वाट या किलोवाट, क्योंकि 1 किलोवाट में 10³ वाट होते हैं, इसलिए पावर की यूनिट क्या हो गई? किलोवाट। क्लियर? क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 23। डेंसिटी ऑफ वुड is 0.5 gram per cc in the CGS system of unit. The corresponding value in MKS unit is। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों, ध्यान दो, वुड की डेंसिटी इतनी है, डेंसिटी कह रहा है ना कितनी डेंसिटी दे रहा है, वो डेंसिटी दी है उसने 0.5 ग्राम पर सीसी, और इसको एमकेएस यूनिट में पहुंचा रहा है। तो ग्राम को एमकेएस में क्या लिखते हैं? किलोग्राम। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे कैसे? ग्राम को किलोग्राम बनाएंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, और पर सीसी ये तो बन गया किलोग्राम, पर सीसी, सीसी को मीटर क्यूब बनाओगे, सीसी को मीटर क्यूब बनाओगे तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर क्यूब बन जाएगा। और डेंसिटी की यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब एसआई सिस्टम में है या एमकेएस सिस्टम में है, और ग्राम पर सीसी ये सीजीएस सिस्टम में है। तो ये वैल्यू ऊपर ले जाओ, तो ये वैल्यू ऊपर ले जाओगे तो 0.5 इंटू 10³ बचेंगे बच्चों, ये 10³ ये डिजिट हटा दो, पावर से हटा दो, तो ये वैल्यू हो गई 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आंसर हो गया इसका पहला। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट देखें 24। यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट बच्चों जूल होती है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। पहला ऑप्शन लिख रहा है जूल पर सेकंड, गलत, जूल पर सेकंड पावर की यूनिट है। वॉट इनटू डे, इसकी यूनिट हो गई जूल पर सेकंड, और डे में डे को सेकंड बना सकते हैं ना, जूल पर सेकंड, और डे में एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? 86,400 सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा। तो ये बी ऑप्शन में जरा चेक करो, बी ऑप्शन में वॉट को लिख सकता हूं जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, और डे को भी क्या लिख सकता हूं? 86,400 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये यूनिट क्या बच गई? जूल की, जूल हो गई ना, एनर्जी की यूनिट बच गई। तो इसका मतलब ये यूनिट किसकी है? एनर्जी की यूनिट है। किलोवाट पावर की यूनिट है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही है। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो ना, MLT-2, ये फोर्स की यूनिट है बच्चों। हमको किसकी यूनिट चाहिए? एनर्जी की यूनिट चाहिए, इसीलिए आंसर हमारा बी सही है। क्लियर? 25 देखो, विच इज द करस्पेंड, विच इज द करेक्ट यूनिट ऑफ द मेजरिंग न्यूक्लियर रेडियाई। न्यूक्लियर रेडियाई को बेटे फेम्टो या फर्मी में नापा जाता है। न्यूक्लियर रेडियाई को किस में नापा जाता है? फेम्टो में या फर्मी में। न्यूक्लियर रेडियाई को फेम्टो में या फर्मी में नापा जाता है। न्यूक्लियस की रेडियस फर्मी में नापी जाती है। न्यूक्लियस की रेडियस 1 फर्मी 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर
डी सही है। 1 माक नंबर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड के बराबर होता है ये। 1 माक नंबर लिखा हुआ है बच्चों, ये 1 माक नंबर ये साउंड की वेलोसिटी के बराबर होता है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड की स्पीड कितनी होती है 332 मीटर पर सेकेंड, और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो। 332 को 3.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1100। देखो 332 को मल्टीप्लाई 3.6 से करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1195.2 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है नहीं, पर आवर। इसको किलोमीटर पर आवर ऐसे लिखो ना, HR लिखना, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर इसका वेलोसिटी ऑफ साउंड आंसर बॉम्बे सही है। क्लियर, आंसर बी सही है। 1 माक नंबर सुपरसोनिक जेट प्लेन जो होते हैं ना उनकी स्पीड नापी जाती है माक नंबर में, और 1 माक नंबर बराबर होता है साउंड की स्पीड के बराबर, और साउंड की स्पीड होती है SI सिस्टम में बच्चों 332 मीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो इस वैल्यू को 3.6 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये वैल्यू कभी कभी आंसर ये दिया होता है तुम्हारे लिए, इतने किलोमीटर पर आवर, तो इसलिए आंसर इसका बी सही है। क्लियर है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 27 देखो जल्दी से। द यूनिट ऑफ न्यूक्लियर डोज गिवन टू द कैंसर पेशेंट। कैंसर पेशेंट को जो न्यूक्लियर डोज दी जाती है बच्चों रोंजन में लेते हैं हम। रोंजन एक्चुअल में साइंटिस्ट का नाम है, ये रोंजन नामक साइंटिस्ट ने एक्सरेज की डिस्कवरी की थी, इसके लिए 1901 में इसको नोबेल प्राइज दिया गया था। और कैंसर पेशेंट को न्यूक्लियर डोज जो दी जाती है वो उसकी यूनिट होती है रोंजन, इसलिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 27 इसका आंसर डी सही है, ये क्वेश्चन का आंसर सही है। क्लियर, चलिएगा क्वेश्चन 28 देखिएगा। वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ, वोल्ट पर मीटर डायमेंशन निकालो ना, अब डायमेंशन निकालो, वोल्ट की डायमेंशन क्या हो गई, वोल्ट पर मीटर, इसकी डायमेंशन निकाल लो। वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है बच्चों जी, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन चार्ज, और इनटू मीटर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वर्क का तो हो गया NL2T-2, और इस मीटर का लिखेंगे L, अपॉन चार्ज का होगा AT, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल आया M, 2L ये रहा, 1L ये रहा, ML3T-1 ऊपर पहुंच जाएगा, ये 1 T ऊपर पहुंच जाएगा तो T-3A-1 T-3A-1, तो वोल्ट पर मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, वोल्ट पर मीटर लिखा है बच्चों, ये गलत होगा, सही करो से फिर से। वोल्ट की डायमेंशन हो गई, फॉर्मूला होता है वोल्ट का वर्क अपॉन चार्ज, पर मीटर लिखा हुआ है, अपॉन मीटर लिखा हुआ है। देखो ये वर्क है ML2T-2, T-2 है, ये AT और मीटर का L हो गया, एक L कैंसिल कर दो, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका हो गया ML3A-1, वोल्ट पर मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया। अब चेक कर लो इनमें से किसका डायमेंशनल फॉर्मूला इससे मिल रहा है, तो पोटेंशियल तो इसकी यूनिट है, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। वर्क ये भी आंसर नहीं होगा, फोर्स ML-T-2 होता है, ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है F/Q, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो इसका, ML-T-2 और Q का हो गया AT, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ML-T-3A-1। क्लियर, चेक करो, ये डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, इसलिए वोल्ट पर मीटर इसका सही यूनिट इसकी हो गई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यूनिट भी वोल्ट पर मीटर होती है, और क्योंकि वोल्ट पर मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला ये रहा और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये रहा, इसलिए वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट हो गई, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। सो आंसर डी इज करेक्ट, डी आंसर सही है इसका। क्लियर है, चलिएगा क्वेश्चन 29 देखें। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट ऑफ,
एनर्जी गलत है क्योंकि एनर्जी की यूनिट तो जूल होती है बच्चों, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। मोमेंटम ये भी गलत, ये भी गलत, फोर्स ये भी गलत, प्रेशर सही है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? क्लियर है? ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और देख लें जरा ध्यान से। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इन एसआई सिस्टम इज, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है बच्चों, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एम एल टी माइनस टू अपॉन एल से एल कैंसिल, एम टी माइनस टू। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर हो गया। अरे फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, डिस्टेंस की लंबाई की यूनिट मीटर होती है, तो इसलिए आंसर इसका बी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, आज मैंने बच्चों यूनिट्स पर 30 क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट पीरियड में नियर अबाउट 50 क्वेश्चन फिर से डिस्कस कराऊंगा बच्चों। ठीक है, तब तक आप इसको सॉल्व करें इन क्वेश्चंस को। ठीक है कि नहीं? मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में।